हमारे यहाँ हम अपने आप को कम्युनल राइट्स में डाल देंगे तो ऐसी स्थिति में हमें जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो हमारी अर्थव्यवस्था को होने वाला है कि हम धार्मिक विवादों में पलते रहें, धार्मिक विवादों में बढ़ते रहें, इससे हमारे देश का भला नहीं होने वाला। और पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर अपराध दर्ज करने से बचती है जो समुदाय में है, मॉब में है। लेकिन वर्तमान में भारत में जो भीड़ तंत्र है उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार दबाव में दिखाई दे रहे हैं और उसका प्रतिफल ये है कि हमारे यहाँ लगातार जो है हेट स्पीच के केसेस बढ़ रहे हैं। और इंदौर जो सौहार्द के लिए, जो समन्वय के लिए, जो प्रेम स्नेह के लिए शहर जाना जाता है, यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो जातिगत विवाद दिखाई दे रहे हैं। कहीं से भी कोई भी इसे मतलब ये कहें कि हेट स्पीच का मामला सामने आ जाता है। जी हाँ, उस हेट स्पीच को लेकर अभी इस समय देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, वहां पर भी एक मामला सामने आया। पठान फिल्म के विरोध के दौरान, बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे एक धर्म विशेष के लोगों को वो बात खासी बुरी लगी। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और वर्तमान में इंदौर हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीरज सोनी जी से। जी हाँ, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इस देश की सरकारें, या ये हम कहें कि केंद्र सरकार, हेट स्पीच को लेकर ऐसा कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना देती जिससे कि ये मामले सामने ना आए, या फिर हम ये कहें कि समाज के उन विध्वंस जो फैलाने वाले तत्व हैं उन पर उस कानून का डर हो। आइए बात करते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मामला सामने आया उसको लेकर आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? मेरा सबसे पहले ये मानना है कि जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखें तो हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट में सारे जो धर्म हैं उनको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। अब यदि एक व्यक्ति अपने धर्म को बेहतर बना के और दूसरे धर्म के संबंध में कोई टीका टिप्पणी करता है तो स्वाभाविक रूप से कि अशोभनीय बात है। लेकिन ये सारी बात, देश आज कोई नए एरा में नहीं जा रहा है कि हमारा देश जो है आज़ादी को, कल गणतंत्र को 74-75 साल हो चुके हैं और इसके बाद भी आज हम जब 21वीं सदी में हैं, जब हम नए नए किस्म के इन्वेस्टमेंट प्लान्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे यहाँ हम अपने आप को कम्युनल राइट्स में डाल देंगे तो ऐसी स्थिति में हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो हमारी अर्थव्यवस्था को होने वाला है। और यदि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, यदि व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कमजोर होगी, यदि वो भूख, बीमारी, अज्ञानता, इन सारी चीज़ों के द्वंद्व में पड़ा रहेगा, तो क्या वो सिर्फ इस आधार पर कि हम धार्मिक विवादों में पलते रहें, धार्मिक विवादों में बढ़ते रहें, इससे हमारे देश का भला नहीं होने वाला। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या केंद्र सरकार इसके संबंध में कोई कानून बनाने वाली है या बना सकती है, बनाना चाहिए, तो कुछ एक कानून मतलब अगर हम समझें तो हमारे यहाँ जो पेनल लॉ है आईपीसी में एक 153 धारा है जो यदि धार्मिक स्तर पर यदि कोई वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करता है, आपसी सद्भाव को खराब करने की कोशिश करता है, तो उस मामले में 153 लगाकर और उसमें मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन क्या ये धारा पर्याप्त है? तो आप बीते कई सालों से, करीब 5 सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग किस्म के हेट स्पीच के मामले आ रहे हैं। उन सारे हेट स्पीच के मामले में जो पुलिस का रोल है, वो अगर हम उस स्पष्ट रोल को देखें तो पुलिस बहुत दबाव में समझ में आती है और पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर अपराध दर्ज करने से बचती है जो समुदाय में है, मॉब में है। और मॉब के संबंध में, मॉब लिंचिंग के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छी बात कही कि कहीं भी ऐसी परिस्थिति जहां मॉब भीड़ इकट्ठी होकर किसी व्यक्ति पर या किसी संस्था पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, इस चीज़ को सबसाइड करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत में जो भीड़ तंत्र है उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार दबाव में दिखाई दे रहे हैं और उसका प्रतिफल ये है कि हमारे यहाँ लगातार जो है हेट स्पीच के केसेस बढ़ रहे हैं। और इंदौर जो सौहार्द के लिए, जो समन्वय के लिए, जो प्रेम स्नेह के लिए शहर जाना जाता है,
यहाँ पर लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो जातिगत विवाद दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि हेड स्पीच को लेकर हमने जो सवाल भी आपसे किया था कि कोई कानूनन मतलब कोई कानून नहीं है, एक 153A धारा के अलावा जो हम ये कहें कि कोई एक बड़ा कानून या जो हम कोई सख्त कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जबकि कह चुका है, आपके नॉलेज में भी वो ऑर्डर होगा, वो किस तरह का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल उस पर मॉनिटरिंग की जाए और कार्रवाई की जाए। तो क्यों, क्या है पहले तो वो मामला बताइए, और क्यों सरकार कानून नहीं बनाती? देखिए, लगातार अभी आपने कुछ दिन पहले बहुत सारे मामले देखे होंगे, मैं पर्टिकुलर किसी केस का नाम नहीं लेता, लेकिन अल्टीमेटली जो हेट स्पीच है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति है। तो जहाँ पर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संस्था में आपसी वैमनस्य डाल के और विवाद करना या करवाया जाना दिखाई दे रहा है, हम लोगों को समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा कानून बने जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने डायरेक्शंस दी हैं। तो वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं, यदि हम एक विशिष्ट इस निंदा कानून का अगर निर्माण करते हैं और वो सभी धर्मों को विशिष्ट रूप से कठोर कानून के साथ, लेकिन ऐसे मामलों में प्रथम दृष्टया किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के पहले एक स्पष्ट अनुसंधान, विस्तृत अनुसंधान, और वो भी कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, साथ साथ उसमें मेरा तो ये मानना है कि कम से कम उसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज लेवल का भी अधिकारी हो, और वो एक पूरी की पूरी कमेटी बने, और वो कमेटी जब निर्णय लेकर डायरेक्ट करे तब ऐसे मामलों में मामला दर्ज हो। उसके पहले ना हो किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी संस्था के फायदे के लिए कोई काम ना हो। एज अधिवक्ता हम वही कि आप मतलब कानून सख्त तो बन जाए, लेकिन सख्त कानून बनने के साथ साथ उसका दुरुपयोग ना होने लगे, इसलिए जो है आप बिल्कुल नहीं, बहुत जरूरी है इस समय जो भारत में जो संस्थाएं हैं, जिसको हम विधायिका कहें या जिसको हम न्यायपालिका कहें या जिसको हम कार्यपालिका कहें, सारी की सारी संस्थाएं जो है वो भीड़ तंत्र के सामने बौनी साबित हो रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में यदि हमको कानून बनाना है, तो चूंकि हमारे संविधान को बने 75 साल हो गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम इतने लंबे समय से उसमें लगातार अमेंडमेंट तो होते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जो है ये हमारे सामने नहीं है। तो ऐसे में यदि हम कोई कानून बनाते हैं तो हमें ऐसी जगह पर हम किसी एक संस्था पर विश्वास ना करके हम रिटायर्ड हाईकोर्ट जज साहब को ले लें, हम उसमें पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को ले लें, साथ में हम उसमें सामान्य समझ लीजिए आपकी पत्रकारिता से कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, समाज सेवा से कोई विशिष्ट व्यक्ति हैं, और एक हम कमेटी बना दें और फिर वो जांच करे, अपना प्रतिवेदन दे, और उसके आधार पर यदि उचित बात है तो अच्छा, एक हमारा सवाल है कि कैसा कानून होना चाहिए आपको लगता है इस निंदा को लेकर, क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल लेवल तक पे चले जाता है। अगर मुस्लिम धर्म के किसी धर्मगुरु के खिलाफ हम ये कहें, जो भी पैगंबर साहब के खिलाफ भी जो भी इस निंदा की गई, तो वो मुद्दा जो है बहुत इंटरनेशनल लेवल पे हो जाता है। मुस्लिम देशों में भी जो है भारत की छवि खराब होने लगती है। हालांकि जो है, तो इसको लेकर किस तरह का कानून होना चाहिए आपकी नज़र में? सर देखिए, कानून महत्वपूर्ण नहीं है, उस कानून का जो एग्जीक्यूशन है वो महत्वपूर्ण है। यदि आप कितना भी कठोर कानून बना दें और किसी एक व्यक्ति को उसका एग्जीक्यूशन सौंप दें, अब मान लीजिए यदि वो मुझसे प्रभावित है तो वो व्यक्ति जो है वो करेगा जो मेरे प्रभाव में हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कानून कठोर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देश की ना केवल सौहार्दता की बात है, ना केवल देश में शांति की बात है, अपितु हमारे देश जो कि पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर जा रहा है, ऐसे में यदि हमारे यहाँ कम्युनल राइट्स होते हैं, हमारे यहाँ हेट स्पीच होती है, हमारे यहाँ जातिगत और धार्मिक दंगे होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की बदनामी होती है। और जो व्यक्ति हमारे यहाँ निवेश करने का प्लान कर रहा है वो हमारे यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तो ऐसी परिस्थिति में कानून कठोर तो हो, साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी इस तरीके से हो कि जो व्यक्ति सही हैं, जिन्होंने अपराध किया है, वो दंडित हो सके, और सही व्यक्ति जो है वो बचा रहे, जो हमारी मूल अवधारणा भी है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से सोशल मीडिया भी हम ये कहें कि सोशल मीडिया लगातार इस निंदा के मामलों को हम ये कहें कि बढ़ावा मिल रहा है, उस पर भी नहीं है कोई रोक कि इस तरह के हेट स्पीच के जो वीडियोस हैं आज भी भरे पड़े हैं, गूगल में हम सर्च करेंगे या फेसबुक पे देखेंगे, तो उसको लेकर भी सख्ती होना चाहिए। एक धर्म नहीं, सभी धर्मों की बात हो रही है। देखिए सर, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सभी धर्मों के विशेष
किसी भी एक धर्म को ना लेकर, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ सारे धर्म समान रूप से पूजनीय हैं। तो मैं किसी एक विशेष धर्म की नहीं, हमारे देश की आज़ादी में सारे लोगों का, अगर महात्मा गांधी का योगदान है तो रामप्रसाद बिस्मिल का भी योगदान है। हमारे देश में अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की जो हमारी परिपाटी है ये बहुत पहले से है। तो अब चूंकि वर्तमान में परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, तो हमें उन परिस्थितियों को देखते हुए कठोर कानून बनाना होगा। और हमें किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं करनी है, हमें हमारे देश की बात करनी है। देश ऊपर है और धर्म का स्तर प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होगा। लेकिन जहाँ तक हेट स्पीच की या ईश निंदा की बात आए तो वहाँ पर कठोर कानून और उसके कठिनतम एग्जीक्यूशन की जरूरत है, जो किसी निजी व्यक्ति, निजी पार्टी, निजी धर्म के लाभ के लिए ना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में जो है इंदौर हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, हमारे साथ नीरज सोनी जी, जिन्होंने बताया कि देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मतलब हिंदुस्तान, भारत जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इस तरह के मामले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करेंगे। उनका साफ कहना है कि कठोर कानून हो, और कठोर कानून होने के साथ साथ जिसने जुर्म किया है उसे सजा भी मिले। सहयोगी अदनान के साथ मैं समीर खान।